अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन्नूरल्लज़ी उन्ज़िल मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अमीने विरासत हज़रत फ़क़ीह आज़म हज़रत अल्लामा जनाब साहिबज़ादा मुफ्ती मोहम्मद मुहिबुल्लाह नूरी कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, ग्रामी कदर उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम और आली कदर मशाइख़ इज़ाम और इंतहाई काबिल एहतराम हाज़रीन मोहतरम, आज इस अज़ीमुश्शान जामिया के अंदर हम सब को हाज़री का शरफ़ हासिल हो रहा है। ईमानी गैरत, दीनी हमीयत अल्लाह ताला और उसके प्यारे महबूब हुज़ूर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इताअत और फरमाबरदारी की निस्बत रखने वाले हज़रात का जमे गफ़ीर मौजूद है। हुज़ूर जनाब जामे उलूम शरीयत वारिसे असरार तरीक़त और कायदे मिल्लत इस्लामिया जनाब पीर सरदार अहमद आलम कादरी अदामल्लाहु ज़िल्लहुल आली अपनी नशिस्त पर जलवा फरमा हो गए हैं। इस अज़ीमुश्शान और फ़क़ीदुल मिसाल इज्तिमा के अंदर ये जो हम अनवार व बरक़ात का ज़ुहूर देख रहे हैं, तजल्लियात की बरसात देख रहे हैं, ये सब फैज़ान है उस इल्मी और रूहानी मरकज़ का, आस्ताना आलिया खरेपर शरीफ जामियातुल हबीब, कि ये फैज़ान अब दूर दराज इलाक़ों को मुनव्वर कर रहा है। और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि आस्ताना आलिया नूरिया कादरिया बसीरपुर शरीफ, इस आस्ताना का फैज़ान भी लोगों के तारीक दिलों को मुनव्वर कर रहा है।
इस इदारा के अंदर आकर इंतहाई मसर्रत हुई कि ये इदारा ऐसे इलाका के अंदर कायम है कि शायद दुनिया को इस इलाका की कोई ज़्यादा जान पहचान ना हो, लेकिन इस इदारा से जो खुशबू बरामद हो रही है वो खुशबू जिस इलाका में पहुंचेगी उस इलाका को भी मुअत्तर करती जाएगी और इस इदारा की पहचान भी बनती जाएगी। और बड़े खुश नसीब हैं वो तलबा जिन्हें ये शर्फ हासिल हो रहा है कि आज उनके सरों के ऊपर फजीलत की दस्तारें सजाई गईं। 70 तलबा जिन्होंने कुरान करीम के नूर को अपने सीना के अंदर उंडेला वो फारिग हुए। और इससे भी बढ़कर खुशी की बात यह है कि यहाँ बच्चियों के लिए भी बाकायदा तालीम का एहतमाम है और इसके साथ साथ इससे भी बढ़कर दरसे निज़ामी की क्लासेस का इजरा हुआ और इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि 2 साल बाद दरसे निज़ामी से भी बच्चे फारिग होंगे और अल्लाह ताला वो हमें दिन देखना नसीब करे कि जब हुफ़ाज़े किराम के साथ साथ वो बच्चे भी फारिग हों जो दरसे निज़ामी की तालीम हासिल कर रहे हैं और उनके सरों के ऊपर भी दस्तार फजीलत सजाई जाएगी। इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा और अल्लाह ताला जिनको मौका अता करेगा वो अपनी आंखों से देखेंगे कि जामियातुल हबीब का आस्ताना आलिया खलीफा शरीफ का ये फैज़ान कहां कहां तक पहुंचता है, किन किन इलाकों को फैज़याब करता है, किन किन तारीख सीनों को अपनी रोशन तालीमात मुनव्वर करता है। तो हजरात मोहतरम, एक दीनी इदारा और एक दुनियावी इदारा, इसके अंदर बुनियादी फर्क ये है कि जो दुनियावी इदारे हैं वहां से देखें लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, कोई MBBS करके डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियरिंग की तालीम ले रहा है, कोई माहिर ज़राअत बन रहा है, कोई किसी मैदान के अंदर बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहा है, कोई किसी मैदान के अंदर अपना नाम पैदा कर रहा है। लेकिन जब उसको डिग्री दी जाती है तो क्या उसके किरदार की सनद साथ दी जाती है? क्या कभी किसी ने उसको पाबंद किया कि तुम इस यूनिवर्सिटी से फारिग हो रहे हो, ये आला डिग्री तुम्हें दी जा रही है, इसके साथ साथ तुमने दयानतदार बनना है, इसके साथ साथ तुमने अपने आप को शरीयत का पाबंद बनाना है, किसी मरहले के ऊपर तुमने झूठ नहीं बोलना, अपने फराइज की अंजाम दही दयानतदारी से करनी है, अपने किरदार को आला बनाना है कि कोई तुम्हारे किरदार के ऊपर कल उंगली ना उठा सके। जब उनको ये डिग्रियां अवार्ड की जाती हैं, जब उनको संदें दी जाती हैं, तो ना इस चीज को सिखाया जाता है और ना इस चीज की जमानत होती है कि ये मैदान अमल में जाकर दयानतदार साबित होगा, ये अच्छा मुसलमान साबित होगा, ये अच्छा पाकिस्तानी साबित होगा। इस चीज की ना कोई गारंटी है, ना उसको इस चीज की तालीम दी जाती है। उस डिग्री का किरदार के साथ, उसके आला अखलाक के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। कुर्बान जाए इन इदारों पर, ये नूरानी इदारे कि जो बच्चे यहाँ तालीम हासिल करते हैं तो जितनी उनकी तालीम के ऊपर तवज्जो दी जाती है, इससे बढ़कर उनके किरदार को मेहनत बेहतर बनाने के लिए बाकायदा जिद्दोजहद की जाती है, मेहनत की जाती है। और जब बच्चे फारिग होते हैं तो सबसे पहले उन्हें ये तलकीन की जाती है कि बेटे तुम इस इदारे से फारिग हो रहे हो, तुम्हारा ताल्लुक दुनिया में
हर शख्स के साथ होगा, हर मैदान में तुम जाओगे, लेकिन उस वक्त जो तुमने अपने अखलाक को दुनिया के सामने रखना है, अपने उम्दा किरदार को दुनिया के सामने रखना है, अपने आला किरदार और तकवा और परहेजगारी और इस जज्बा के साथ दुनिया के सामने जाना है कि कोई तुम्हारे किरदार के ऊपर उंगली ना उठा सके। अपने आप को एक अच्छा शहरी साबित करना है, अपने आप को एक अच्छा मुसलमान साबित करना है। तो हमारे क्योंकि दुनिया वाले जो ज़ाब्ते देते हैं, हर इदारा बल्कि हर बंदा जो भी वो करना चाहता है उसके लिए अपना एक ज़ाब्ता मुकर्रर करता है दुनिया में कामयाबी के लिए, लेकिन उस ज़ाब्ते को मुकर्रर करते हुए, उसका तयन करते हुए शराइत तय की जाती हैं, लेकिन कभी उन शराइत के अंदर ये नहीं लिखा होता कि किरदार को बेहतर बनाने के लिए किन शराइत का होना ज़रूरी है। हमारे इदारों के अंदर जब किसी उस्ताद का तकर्रर होता है तो इस चीज़ को सबसे पहले देखा जाता है। काबिलियत तो होनी चाहिए उस्ताद के अंदर, लेकिन काबिलियत के साथ साथ उस उस्ताद का साहिब किरदार होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एक उस्ताद साहिब किरदार नहीं होगा तो वो अच्छी तालीमात की रोशनी अपने तलबा के सीनों में कैसे मुंतकिल कर सकेगा, ये मुमकिन ही नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने लोगों की फलाह के लिए, लोगों की कामयाबी के लिए हमें भी एक दस्तूर अता फरमाया कि लोगों, तुम दारैन में कामयाबी हासिल करना चाहते हो, इस दुनिया के अंदर भी कामयाब होना चाहते हो, आखिरत के अंदर भी सुरखरू होना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, किस चीज को तुमने अपनाना है कि तुम कामयाब होगे। फरमाया फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह ताला ने आयत के इस हिस्सा के अंदर दुनिया के सामने उसलूब और दस्तूर रख दिया, और सिर्फ इस आयत के अंदर दस्तूर ही अता नहीं किया, बल्कि हुजूर आक़ा आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमतुल लिल आलमीन की शान है वो भी बयान फरमा दी कि कामयाब कौन होगा, कामयाबी किसके कदम चूमेगी। फरमाया कि जिन्होंने दिलो जान से, जो दिलो जान से हुजूर आक़ा आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ईमान लाए, आपकी दिल की अथाह गहराइयों से ताज़ीम व तकरीम की और आपकी नुसरत और इयानत के अंदर सरधाड़ की बाजी लगा दी। अजान छोड़ने हजरात मोहतरम, तो मैं अर्ज कर रहा था कि फलाह दारैन का जो ज़ाब्ता अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया कि वो लोग जिन्होंने सिद्के दिल से हुजूर आक़ा आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की, आपकी नबूवत की तस्दीक की, अपने दिल के अंदर आपके अदब व एहतराम को जगह दी, और जो भी उनके पास मादी और अदबी वसाइल थे वो सब पेश कर दिए। अल्लाह ताला उनको खुशखबरी सुना रहा है कि वही दारैन के अंदर कामयाब होने वाले हैं। आयत करीमा के इस हिस्सा में फल्लज़ीना आमनू बिही, ईमान का तज़किरा हुआ, वअज़्ज़रूहु,
अज़्ज़ारू ताज़ीर से है, अरबी के अंदर इसका क्या मकसद होता है? अन-नुसरतो बिल-लिसान व सैफ मअत ताज़ीम। ताज़ीर अरबी के अंदर नुसरत और ताईद को कहते हैं। वो नुसरत और ताईद बिल-लिसान व सैफ, जो ज़बान के साथ भी हो और ताकत के साथ भी हो। मअत ताज़ीम, और उसके साथ साथ ताज़ीम का जज्बा भी दिल के अंदर पाया जाए, उसको ताज़ीर कहा जाता है। तो गोया के हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का रिश्ता रखने वालों को बता दिया कि ये जिस कामयाबी की नवीज़ सुनाई जा रही है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस के साथ अपनी निस्बत को पुख्ता किया। अल्लाह ताला ने जो उनको सलाहियतें अता फरमाई, अल्लाह ताला ने जो उनको वसाइल अता फरमाए, वो मादी वसाइल थे। वो माल के साथ मदद कर सकते थे, वो जाहो मर्तबा के साथ मदद कर सकते थे। वो जिस तरीके से भी मादी वसाइल को बुरुएकार लाकर मदद कर सकते थे, ताईद कर सकते थे, उन्होंने मदद की, आपकी ताईद की। और वो लोग अल्लाह ताला ने जिनको अदबी सलाहियतों से नवाजा था, वो अपनी जबान से इजहार कर सकते थे, वो अपने कलम के साथ लिख सकते थे। उन्होंने अपनी तमाम अदबी सलाहियतें अल्लाह ताला ने उसके प्यारे रसूल के जिक्र को बुलंद करने के लिए और उसके दीन की सरबुलंदी के लिए वो तमाम तवानाइयां सर्फ कर दी। फरमाया और इसके साथ साथ वत्तबउ नूर अल्लज़ी उनज़िला मा, वो नूर ताबा कुरान पाक जो अल्लाह ताला ने आपके साथ नाजिल किया, उसकी रोशन तालीमात के साथ अपने तारीक दिनों को रोशन करते रहे। फरमाया इनके लिए खुशखबरियां हैं, इनके लिए नवीद है कि इनके लिए दुनिया के अंदर भी कामयाबी है और आखिरत के अंदर भी कामयाबी इनके कदम चूमेगी। तो हम देखते हैं कि सहाबा किराम का अल्लाह ताला ने उनके बातन की आंख को क्या रोशन फरमा दिया। क्या वो हस्तियां थी, अल्लाह ताला ने क्या उनको इदराक अता फरमा दिया। उनके जो नुक्ता एतमाद था वो क्या था? न अपनी जात थी, न रिश्तेदार, न वालिदैन, न औलाद। उनके एतमाद का दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है, कोई उनका नुक्ता एतमाद नहीं था। उनका नुक्ता एतमाद सिर्फ हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस थी। इस नुक्ते पे ऊपर उन्होंने अपनी तमाम सलाहियतों को मुजतमे कर दिया। इसके लिए उन्होंने अपने तमाम वसाइल ठोक दिए, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। और इस रास्ते के अंदर फिर जो भी आया है उनके साथ टकराया है, वो पाश पाश हो गया है। अल्लाह ताला ने उनको ही कामयाबी अता फरमाई। इसलिए हम देखते हैं कि जब वो बात करते हैं तो उसका इख्तिताम अल्लाह और उसके रसूल की बात के ऊपर होता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब गज़वा तबूक के मौका पर अपना सारा माल आपकी बारगाह में पेश कर देते हैं, घर के अंदर सफाया करके जो कुछ है सब जमा करके ले आए, हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। तो हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त करते हैं, माँ अब कई ताले अहलिक, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ आए हो? तो उन्हें इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है। ये ईमान था सहाबाए किराम का, ये जज्बा था सहाबाए किराम का कि जब इस नुक्ता एतमाद की बात आती थी तो ये दुनिया और दुनिया के रिश्ते और ये दुनिया की फिक्र, इससे वो कतन गाफिल हो जाते थे। तो क्या प्यारा जवाब दिया, अब कई तो लाहुमुल्लाह व रसूला, मैं अपने घर वालों की ये अल्लाह और उसका प्यारा रसूल छोड़ आया। अल्लाह और उसके रसूल के सिवा उनके मद्देनजर कोई और जात थी ही नहीं। बिल्कुल यही वजह है कि उनके सामने
अगर कुफर और शिर्क की हालत में उनके वालिदैन भी आ गए तो कोई फिक्र की बात नहीं है, उनकी औलाद सामने आ गई है तो कोई फिक्र की बात नहीं है। उन्हें तो ताल्लुक था और निस्बत थी अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल के साथ, और इसके सामने जो सारी निस्बतें हैं वो हेज है, वो मामूली है, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनको हुजूर आक़ा आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत की सआदत नसीब हुई, उम्मुल मोमिनीन बनने का शरफ हासिल हुआ, हर में नबूवत की बरकत हासिल हुई। तो उनके कल्बे अक़दस के अंदर अल्लाह ताला के प्यारे महबूब की मोहब्बत किस कदर मौजज़न थी, उसका आप अंदाजा लगाएं कि घर के अंदर बाप आता है, अभी बाप ने इस्लाम कबूल नहीं किया, बाप आता है तो बाप का एहतराम करना चाहिए। जो ही बाप हुजरा के अंदर दाखिल होता है तो सैयदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर आक़ा आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बिस्तर मुबारक है उसको लपेट देती, उसको इकट्ठा कर देती हैं। तो हैरान होकर बाप पूछता है ये किस वजह से? अपने बाप से कहा कि अभी आप मुशरिक हैं, आप इस काबिल नहीं है कि हुजूर आक़ा आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर के ऊपर बैठ सके। उनके दिल के अंदर मोहब्बत का अंदाजा करें कि हुजूर आक़ा आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर का कितना तकद्दुस और कितना एहतराम उनके दिल के अंदर मौजूद था। जब तक किसी के सामने सिर्फ ज़ाब्ता काफी नहीं होता, सिर्फ दस्तूर काफी नहीं होता, हमारे पास भी 73 का दस्तूर मौजूद है हमारे मुल्क के अंदर। और ये जब दस्तूर 73 का आईन बना था तो सारी जमातों ने इसके ऊपर इत्तेफाक किया था। दस्तूर लोगों को इकट्ठा करता है, ये मरकजियत की अलामत होता है, लेकिन दस्तूर उस वक्त तक अपना असर नहीं दिखा सकता जब तक कि उसके पीछे अमल की कुव्वत कार फरमाना हो, जब तक उस दस्तूर के ऊपर अमल करके ना दिखाया जाए उस वक्त तक वो ज़ाब्ता अपने असरात मुरतब नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अपना सबसे प्यारा, सबसे आला और अरफा दस्तूर अता फरमा दिया, और उसके साथ साथ सिर्फ दस्तूर ही नहीं, उसके साथ साथ हुजूर आक़ा आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना भी हमारे सामने रखा। जब तक ज़ाब्ते के साथ उसवा हसना ना हो उस वक्त तक लोग मुतासर नहीं होते। तो हुजूर आक़ा आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ लाए, अल्लाह ताला ने ये ज़ाब्ता कुरान पाक अता फरमाया। और जिस तरह मैंने किरदार की बात पहले की थी, क्योंकि जब तक किसी चीज को अमली शक्ल में पेश ना किया जाए लोग उससे मुतासर नहीं होते, लोग उस पर अमल करने के लिए आमादा नहीं होते। हुजूर आक़ा आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तिलावत लोगों को पढ़ पढ़ के सुनाना, उनके मानी और मतालिब समझाना, और इससे भी बढ़कर उनके दिलों के अंदर जो गलाजत के ढेर लगे हुए थे, उनके गंदे दिलों को, गलीज दिलों को, नापाक सीनों को उन तमाम निजास्तों से, उन तमाम आलूदगियों से पाक करना, ये वो फरीजा था। और इस फरीजे को आगे सहाबा किराम ने आगे बढ़ाया। और आप जितनी खानकाहें देख रहे हैं, अल्लाह ताला ने इस उम्मत के उलमा को, सुलहा को, औलिया किराम को ये तौफीक अता फरमाई कि वो उलूम नबुव्वत के इल्मी और रूहानी तौर पर वारिस हैं, और इंतहाई एतदाल के साथ, म्याना रवि के साथ, हिकमत और दानाई के साथ हुजूर आक़ा आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आगे बढ़ा रहे हैं। वो आस्ताना आलिया खरीपुर शरीफ हो, आस्ताना आलिया बसीरपुर शरीफ हो, और दीगर जो हमारी हिदायत के और इल्म के मराकज़ हैं, वो इसी जिद्दोजहद में लगे हुए हैं
तो ये कुरान करीम और हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हमारे लिए मताए हयात है, हमारी रूह है, सिर्फ हमारी नहीं पूरी कायनात की रूह है। जिस तरह रूह के बगैर इस जिस्म की कोई कदर व कीमत नहीं है, इसी तरह कुरान करीम को निकाल दें, हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जहां मौजूद तसव्वुर ना करें तो समझे वो बेजान लाशें हैं। बज़ाहिर चलते फिरते इंसान जरूर होंगे, लेकिन वो हैवानों और डंगरों से भी बदतर हैं। तो इस कुरान करीम जो अल्लाह ताला ने हमें ये नूर अता फरमाया, इस नूर को आम करने के लिए जगह जगह इदारे मौजूद हैं जो अपनी अपनी बिसात के मुताबिक दीन की इस रोशनी को आगे फैला रहे हैं। और मुखालिफीन तो हर दौर में हुए हैं। मुखालिफीन ये चाहते हैं कि ये जो उम्मत है, अल्लाह ताला ने सबसे आला सबसे अरफा अपना प्यारा महबूब और सबसे आला और अरफा अपनी किताब जो इस उम्मत को अता फरमाई, ये किताब और साहिब किताब ये इस उम्मत के लिए मरकज है। ये इस उम्मत को इकट्ठा करने वाले हैं, ये इस उम्मत के दरमियान शिराजा बंदी करने वाले हैं, इत्तेहाद की फजा को पैदा करने वाले हैं। तो जब से हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, उस वक्त से लेकर अब तक और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। मुखालिफीन ये चाहते हैं कि इस उम्मत को कुरान पाक से भी दूर किया जाए और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दूर किया जाए। लेकिन ये हिदायत का जो पैगाम है, अल्लाह ताला ने जिनके बातन की आंख को रोशन कर दिया, उन्होंने बिला हिलो हुज्जत फौरन कबूल कर लिया। सहाबाए किराम उन्होंने सोचा ही नहीं है, उन्हें अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं थी कि हम इस नबी की गुलामी को इख्तियार कर रहे हैं, ये नया दीन कबूल कर रहे हैं, हमारा अंजाम क्या होगा। पूरा जो मक्का शहर है वो फिजाई उनके खिलाफ है, उन्हें अपने अंजाम की कोई फिक्र नहीं है, उन्हें अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनको शरे सदर अता फरमा दिया। इस हिदायत को उन्होंने कबूल किया, दिलो जान से कबूल किया, और कबूल करने के बाद फिर जिस किस्म की कुर्बानी का उन्हें सामना करना पड़ा, उन्होंने हर कुर्बानी पेश कर दी, कोई तामुल नहीं किया और कोई झिझके नहीं है, किसी से डरे नहीं है। तो ये अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को जो किताब अता फरमाई, इसके अंदर वो तासीर अब भी बाकी है। जब आप इस कुरान करीम की तिलावत फरमाते तो आपने तो उन्होंने तो कबूल करना ही था, जो मुखालिफीन है वो भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते थे। मक्की दौर है, एक दफा जो 3 सरगने हैं, सरदार हैं कुफर और शिरक के, अबू सुफियान, अबू जहल और अखनस बिन शुरैक, इत्तेफाक ये हुआ कि हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इबादत के अंदर मसरूफ हैं, ज़माने नबूवत से कुरान करीम की तिलावत हो रही है, तिलावत अपना नूर बरसा रही है, कैफो मस्ती और सुरूर का आलम है। ये तीनों छुप छुपा के आते हैं और आके हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान नबूवत से जो तिलावत के अनवार बरस रहे हैं उसको सुनना शुरू कर देते। तीनों आते हैं, लेकिन एक दूसरे का पता नहीं है कि अबू जहल भी आया है। अबू जहल को ये नहीं पता दूसरे और भी 2 आए, और दूसरों को ये नहीं पता कि अबू जहल भी मौजूद है। सारी रात तिलावत सुनते रहे, उससे लुत्फ उठाते रहे, पता ही नहीं चला रात बीत गई। जब सुबह रोशनी होने लगी तो वापस जाने लगे तो इत्तेफाकन तीनों की मुलाकात होगी। तीनों की मुलाकात हुई
तो उन्होंने कहा कि ये हमने क्या किया, हम तो लोगों को इस्लाम से दूर कर रहे हैं, कुरान से दूर कर रहे हैं। अगर हम भी इस कलाम को सुनेंगे, यहां इकट्ठे होंगे, तो लोग तो बहुत बड़ी तादाद में आकर न सिर्फ इसको सुनेंगे बल्कि कबूल कर लेंगे। आइंदा तहैया किया कि आइंदा कुरान करीम सुनने के लिए इधर नहीं आना, तहैया करके चले गए। लेकिन बेचैनी बरकरार रही, इस्तिराब बरकरार रहा। बेचैन होकर अगले दिन फिर आ गए, रात को आके कुरान करीम सुनने लगे। सुबह जब मुलाकात हुई तो फिर इत्तेफाक किया। तीसरी रात फिर ऐसा ही हुआ। जब 3 रातें गुजर गई तो अखनस बिन शुरैक ने अबू सुफियान से पूछा, अखबिरनी अन रायक फीमा समेता मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुमने जो 3 रातें तिलावत सुनी है, ये कुरान सुना है, इसके बारे में अपनी राय से आगाह करो। तो अबू सुफियान ने कहा, वल्लाहि लक़द समेतु अशिया आरिफ मानाहा व आरिफ मा युरादु बिहा व समेतु अशिया मा अरफ्तु मानाहा व मा युरादु बिहा, कि मैंने चंद चीजें ऐसी सुनी हैं जिसके माना और मफहूम को मैं समझ गया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिन्हें मैं नहीं समझ सका। तो फिर इसने अबू जहल से पूछा कि तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। तो उसने क्या जवाब दिया? वो जवाब दिया जो हठधर्मी और तासुब के ऊपर मबनी है, हक के ऊपर मबनी नहीं है, सच के ऊपर मबनी नहीं है। वो कहने लगा कि हमने और बनु अब्दे मुनाफ ने शरफ के अंदर बाहम मुकाबला किया। बनु अब्दे मुनाफ यानी हुजूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान, कहने लगा कि हमने शरफ के अंदर एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश की। अतअमू फअतअमना व हमालू व हमलना व आतो व आतईना, कि दुनियावी शर्फ की जो चीजें हो सकती हैं, किसी की मदद करना, मेहमान नवाजी करना, किसी का बोझ उठाना, किसी के काम आना और लोगों के लिए दस्तरखान बिछा देना, ये काम उन्होंने भी किए, ये काम हमने भी किए। कालू, और अब ये कहने लग गए, मिन्ना नबियुन याती हिल वह्यु मिनस समा, अब इन्होंने एक नई बात कर दी कि हम में से एक नबी है जिसके पास आसमानों से वही आती है। फमता नुदरे को हाजा, दुनियावी जो जो उन्होंने काम किए शरफ वाले, वो काम हमने भी किए, भला इस मकाम को हम कैसे पा सकते हैं? ये जो नबूवत का दावा है, ये करने से तो हम रहे। वल्लाहि लन नुमिना बिही अबदा वलन नुसद्दिकहु, हम किसी सूरत में भी इस पर ईमान नहीं लाएंगे और किसी सूरत में भी इसकी तस्दीक नहीं करेंगे। तो वो अबू जहल, कुफार और मुशरिकीन का सरदार, जिसका दिल ये मानता था कि अल्लाह ताला का ये कलाम है, लेकिन अपने खानदानी तासुब की वजह से, दुनियावी जाहो मर्तबा की वजह से ये चीज उसके आड़े आ गई, रुकावट बन गई कि वो इस हिदायत को कबूल ना कर सका। तो ये कुरान पाक, इसका असर कभी खत्म नहीं हो सकता, इसकी तासीर कभी खत्म नहीं हो सकती। हर दौर के अंदर जो बेगाने हैं उन्होंने इसको कबूल भी किया, अगर कबूल नहीं भी किया तो कम अज कम वो इसे मुतासर जरूर हुए हैं। जदीद दौर के अंदर ईसाई मुसन्निफ है माइकल हार्ट, उसने दुनिया की 100 अजीम शख्सियात के ऊपर किताब लिखी है। उस किताब का नाम है दी 100 का मतलब 100, उसने नाम ही यही रखा है। और उसका लेबल ये है दी 100, दुनिया के अंदर 100 मुअस्सिर तरीन शख्सियात, यानी जिन्होंने तारीख इंसानियत के ऊपर अपना बहुत बड़ा असर डाला है, दुनिया को मुतासर किया अपने कारनामों के साथ। उसने ये किताब लिखी और जब उसने दर्जा बंदी की, जाहिर है पहले नंबर पे भी किसी को रखना था, बावजूद इसके कि वो ईसाई था, उसने अपने पैगंबर को पहले नंबर पे नहीं रखा। हम तो पैगंबरों में फर्क नहीं करते, हर पैगंबर के ऊपर ईमान लाना जरूरी है, हम हर पैगंबर का एहतराम करते हैं,
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिस तरह बाकी अंबिया किराम है दिलो जान से उनका अदब और एहतराम करते हैं, तो जब दर्जा बंदी की बात आती है पहले नंबर पे किसका जिक्र करना है? सोचो विचार के बाद उसने अपने नबी को सरे फहरिस्त जगह नहीं दी। जब पहले नंबर पे रखने की बात आई तो उसने अपने प्यारे आका हुजूर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को पहले नंबर पे जिक्र किया। और वो बयान करता है कि कायनात के अंदर उसने पूरी तारीख पढ़ी जो वो पढ़ सकता था, शख्सियत तक पहुंच सकता था। उसने कहा कि मैंने आपको पहले नंबर पे क्यों रखा? इसलिए कि मैंने सारी शख्सियत को देखा, लेकिन मैंने देखा कि आपकी जो जात अक़दस है ऐसी जात अक़दस है कि अल्लाह ताला ने आपको दीनी और दुनियावी दोनों मामलात के अंदर मुकम्मल कामयाबी से नवाजा है। आपके अलावा कोई ऐसी जात नहीं है जो दीनी और दुनियावी मामलात के अंदर जिसने मुकम्मल कामयाबी हासिल की हो। ये सिर्फ आपकी जात अक़दस है कि जिसने दीनी और दुनियावी मामलात के अंदर मुकम्मल कामयाबी हासिल की। तो हजरत मोहतरम अल फदलो मा शाहिदत बिहिल आदा, फजीलत वही होती है कि जिसकी गवाही बेगाने भी दे। अपने तो मानते ही हैं, अपनों ने तो मानना ही है, लेकिन जादू वो जो सर चढ़ के बोले, फजीलत वो जिसका एतराफ और जिसकी गवाही बेगाने भी दें। तो वो जो बेगाने हैं तासुब के मारे हुए, जिनके दिलों के अंदर आपका बुग़्ज़ है, कीना है, नफरत है, जो इस दीन को मिटाना चाहते हैं, मुसलमानों को कुरान करीम और साहिब कुरान हुजूर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस से दूर करना चाहते हैं। एक मकाम वो भी आ जाता है कि उनको भी एतराफ़ करना पड़ता है कि ये जो कुरान करीम है ये बरहक किताब है। वाकई अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को ये नुस्खा कीमिया देकर लोगों की हिदायत के लिए रवाना फरमाया। तो अगर हम भी, अल्लाह ताला ने फरमा दिया उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, कि कामयाबी इनके ही कदम चूमेगी जो हुजूर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिलो जान से अकीदत रखते हैं और हर तरह से आपकी तायीद करते हैं, आपकी शरीयत की मदद करते हैं और अपने सारे वसाइल खर्च कर देते हैं। तो जो हजरात यहाँ इल्म हासिल कर रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अल्लाह ताला ने उनको भी बड़ी शान अता फरमाई। लेकिन दुनिया के अंदर तकसीम है, कोई काम कर रहा है, कोई कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है और कोई इस इदारे को चला रहा है। ये अल्लाह ताला की तकसीम है। अल्लाह ताला ने किसी को पढ़ने और पढ़ाने की सआदत अता फरमा दी, किसी को इंतजाम करने की सआदत अता फरमा दी। सारे लायके सद तहसीन है जो यहाँ पढ़ रहे हैं, जो जहाँ पढ़ा रहे हैं और जो माली लिहाज से, इक्तिसादी लिहाज से इसके मामलात को चला रहे हैं, वो सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला सबको इस नेक मकसद के अंदर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए और कामयाबी से नवाजे। और इस जगह हमारी हाज़री अल्लाह ताला अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। व आखिर दावाना।